Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to all by दीपक भंडारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की है। तो ये इसके स्टेट के एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करें। तो स्टेट के एग्जीक्यूटिव में हम अभी तक देख चुके हैं गवर्नर के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। अब देखेंगे हम आज लोकल गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नमेंट क्या आता है? विलेज पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज आती है। तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बी लॉ मेक प्रोविजन फॉर अ 3 लेवल सिस्टम, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। 3 लेवल होते हैं किसी भी उसके लेजिस्लेचर के स्टेट में। तो क्या होता है? विलेज लेवल होता है, इंटरमीडिएट लेवल होता है और क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल सबसे टॉप का होता है। तो जो आर्टिकल 40 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। एक सेल्फ यूनिट के तौर पे हमें विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है। मोस्ट स्टेट्स बिगन इम्प्लीमेंटिंग दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलोंग द लाइन ऑफ द रिकमेंडेशन। तो जो मोस्ट स्टेट है, इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है किसके भी यहाँ पे? ये किया गया है गवर्नमेंट्स बलवंतरी मेहता कमीशन रिपोर्ट पे। तो जो बलवंतरी मेहता रिपोर्ट्स क्या कहती है? ये रिकमेंडेशन देता है कि द पॉपुलरली इलेक्टेड ग्राम पंचायत विलेज काउंसिल इज द बेसिक यूनिट। जो बेसिक यूनिट होगी किसी भी विलेज पंचायत की, ये होगी विलेज काउंसिल। ठीक है, बेसिक यूनिट होगी किसी भी स्टेट की। तो इसके बाद देखते हैं हम क्या है। इसके बाद है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो 1992 में हुआ था, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो 1992 में हुआ था। ये इंसर्टेड करता है क्या? ये इंसर्टेड करता है पार्ट 9 में पंचायत को, और पार्ट 9A में करता है म्यूनसिपालिटीज को। और जो ये रिस्पेक्टिवली, अब ये तो पार्ट होगा, अब ये 11th शेड्यूल में किसको करता है? 11th शेड्यूल में करता है पंचायत को, और 12th शेड्यूल में करता है म्यूनसिपालिटी को। समझे? पार्ट तो हो गए 9A, 9th और 9th A, लेकिन जो शेड्यूल है वो हो गया कौन सा? 11th एंड 12th शेड्यूल में रिस्पेक्टिवली पंचायत और किसको करता है? म्यूनसिपालिटी को। तो जो 11th शेड्यूल है, इसमें कितने एरियाज हैं? ये कंटेन्स करता है 29 एरिया ऑफ वर्क फॉर पंचायत। और जो 12th शेड्यूल है, इसमें 18 एरिया दिए गए हैं वर्क के लिए। किसके लिए? म्यूनसिपालिटी के लिए। तो आगे देखते हैं हम। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया गया था लॉन्च, ये कब किया गया था? अक्टूबर 1952 को, 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 में। तो जो राजस्थान था वो फर्स्ट स्टेट था जिसने सेटअप किया था पंचायती राज सिस्टम को 1959 में, भाई जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद फॉलो करने वाला कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पंचायती राज का, इज द विलेजर शुड थिंक, डिसाइड एंड एक्ट टू देयर ओन सोशो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि जो विलेजर्स होते हैं वो थिंक कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं जैसे उनकी सोशो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होंगे। Thus the पंचायती राज एक्ट इज रिलेटेड टू विलेज सेल्फ गवर्नमेंट। इसीलिए जो पंचायती राज एक्ट है, इसको रिलेट किया जाता है पंचायत की विलेज सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे। ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत चेयर्स करते हैं, इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। जो इसके चेयर्स करते हैं, चेयर मतलब जो भी उसमें वो मनोनीत होते हैं, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? जो मेंबर होते हैं किसके? ग्राम पंचायत के। तो ग्राम पंचायत के मेंबर कौन होते हैं? जो भी उसमें वोटर्स होंगे। सर्व एज अ मेंबर ऑफ द ब्लॉक काउंसिल, पंचायत समिति। वो सर्व करते हैं एज अ मेंबर ऑफ ब्लॉक काउंसिल, जिसको हम पंचायत समिति भी कहते हैं। ये जो ब्लॉक होता है, ये लार्ज सब यूनिट होती है किसकी? डिस्ट्रिक्ट की। इन सम स्टेट ब्लॉक आर काउंटर माइनस विद तालुकास एंड तहसील। जो इनको बोला जाता है किसको? तालुकास और तहसील के साथ वो किए जाते हैं। लेकिन अदर स्टेट में जो तालुकास और तहसील होती हैं, डिवाइड होती हैं किसमें? ब्लॉक्स में होती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, जिला परिषद, ये सबसे टॉप लेवल का सिस्टम होता है। और इट जुरिडिक्शन इंक्लूड ऑल विलेज एंड ब्लॉक्स काउंसिल विद इन अ डिस्ट्रिक्ट। जो इसका जुरिडिक्शन मतलब जो कार्यकारी क्षेत्र होता है इसका, जिला परिषद का, उसमें सब ब्लॉक्स आते हैं, विलेजेस आते हैं। और जो मेंबरशिप होती है किसकी? ब्लॉक काउंसिल की, जो चेयर करते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं, जिला परिषद के अंदर। देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या कहते हैं 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के। देखते हैं अब इसे। तो जो 22 दिसंबर 1992 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास किया था किसको?
जो पास किया गया था 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक्ट में पंचायती कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस को, जो पहले किस में था, स्टेट लिस्ट में था। तो स्टेट सब्जेक्ट्स आते हैं कंकरेंट, 3 टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेंटर के सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट के सब्जेक्ट्स होते हैं और कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट में कौन कौन से आते हैं? स्टेट, जिन सब्जेक्ट पे स्टेट और सेंट्रल दोनों लॉ बना सकता है, लेकिन जो सेंटर के लॉ होंगे वो होंगे हमेशा उनको प्रेसिडेंट किया जाएगा। मतलब जो अगर सेंटर ने पहले रूल बना लिया कंकरेंट लिस्ट में, तो उसको स्टेट को मानना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ये होता है। जो अमेंडमेंट था ऑल्सो इंस्टीट्यूशनलाइज अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। इसने इंस्टीट्यूशनलाइज किया 3 टायर सिस्टम को, जैसे टॉप लेवल सिस्टम था, जिला परिषद हो गया, इंटरमीडिएट सिस्टम हो गया, ब्लॉक एंड काउंसिल्स, और लास्ट था कौन सा? जो बेसिक यूनिट थी, विलेज पंचायत को। सिर्फ और सिर्फ किसमें? जिसमें 2 मिलियंस, इनको छोड़ के, जिसमें 20 लाख लोग से कम थे उनको छोड़ के, ठीक है। विद पंचायत एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये 3 लेवल है। तो इसके बाद देखते हैं अमेंडमेंट ऑल्सो स्टिपुलेटेड दैट ऑल पंचायत मेंबर बी इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। तो जो विलेज पंचायत के वो होंगे, मेंबर्स होंगे, वो 5 ईयर टर्म्स के लिए इलेक्ट किए जाएंगे। और इलेक्शन जो सुपरवाइज किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो विलेज पंचायत और विलेज काउंसिल इनके वो होते हैं, जिले के लेवल पे जो भी चुनाव होते हैं वो कराता है स्टेट लेवल के, स्टेट कमीशन कराता है। जो स्टेट के लेवल पे होते हैं जो चुनाव, वो कराता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखना इस चीज को। द 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास इन 1992, जो ये पास हो गया था 1992 में, लेकिन जो इफेक्ट में आया ये कब से आया? 20 अप्रैल 1993 को। और आफ्टर बीइंग पब्लिश इन गजेट ऑफ इंडिया, पब्लिश होने के बाद गजेट ऑफ इंडिया में इसने ये इंक्लूड किया गया, किसमें? ये पार्ट 9 में किया गया इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। और राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पंचायत हैव बीन इंक्लूडेड इन शेड्यूल 11 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसके बाद देखते हैं इसके इलेक्शन, जो इलेक्शन किए जाते हैं मेंबर्स के। पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो भी उसमें पर्सन निहित होते हैं उनके द्वारा इनको डायरेक्टली वो कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। अब फिर जो चेयरपर्सन होते हैं पंचायत के, ये इनडायरेक्टली होते हैं। इनडायरेक्टली मतलब जो हमने चुने हैं उन्हीं में से वो उनको वोट देके अपने में से किसी एक को चुन लेता है एज अ चेयरपर्सन। इसके बाद देखते हैं रिजर्वेशन होती है पंचायत में, रिजर्व होती हैं सीटें किसके लिए? SC और वुमेन्स के लिए। तो जो नंबर होते हैं रिजर्वेशन के, ये प्रोपोर्शनल होते हैं जितना भी वहाँ पे पॉपुलेशन होगी SC की। और जो 1/3 सीट होती हैं वो रिजर्व होते हैं किसके लिए? वीमेंस के लिए। ये इंक्लूड होती है SC के सीट की जो भी होती हैं, ठीक है। टोटल सीट में से उनमें से 1/3 जो सीट होंगी टोटल सीट की वो होंगी वीमेंस के लिए, सॉरी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेन, प्लान करना इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस को, और फिर इसको इम्प्लीमेंट करना इन प्लान्स को। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो इसके लिए ऐड दिया जाता है वो किससे दिया जाता है? स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से। दिस फंड कैन बी यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स। जो भी प्लान्स बने होते हैं इनके लिए इनको वो करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको फंड दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? ये ग्राम सभा वो होती है जो भी ग्राम पंचायत जितने भी होंगे उसमें जितने भी मेंबर वो होंगे इंक्लूडेड होंगे, मतलब वोटर होंगे जो भी, तो वो उस ग्राम सभा का हिस्सा कहलाते हैं, ठीक है। इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर इन द एरिया ऑफ पंचायत। जैसा कि लिखा हुआ है कि विलेज असेंबली होती है जो कंसिस्ट करती है all the registered voter in the area of panchayat. It shall exercise such power and perform such function at the village level as the legislature of state determines. तो जैसे स्टेट में लेजिस्लेचर डिफाइन किया गया है वैसे ये विलेज लेवल पे वर्क करती है, इसकी पावर होती है। तो यही है, इसमें देख लेते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल इक्वल टू जिला परिषद। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? पीपल्स गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर आएंगे। दूसरे पार्ट में क्या आता है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, चीफ सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर, चीफ प्लानिंग ऑफिसर आएंगे, ठीक है।
फिर ब्लॉक लेवल पे क्या आता है, पंचायत समिति आती है, ब्लॉक पंचायत आता है, तालुकाज पंचायत आती है। फिर जो इसके 3 पार्ट होते हैं, चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो मेंबर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, स्टैंडिंग कमेटी। फिर विलेज लेवल पे क्या आती है, मंडल पंचायत आती है और ग्राम पंचायत आती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्टेड मेंबर। फिर ग्राम सभा, कॉलेज ऑफ एलिजिबल वोटर। ठीक है, ग्राम सभा को कॉलेज ऑफ एलिजिबल वोटर भी कहते हैं। फिर आती है सेक्रेटरी विलेज लेवल और वर्कर्स आते हैं। तो इतना ही था इस लेक्चर में। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।